क्या तुम्हें पता है, जो तुम आहार लेते हो, खाना खाते हो, उसका कितना उपयोग है तुम्हारे जीवन में? तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में कितना उपयोग है, कितना इस्तेमाल होता है वो खाना जो तुम लेते हो। और खाने से जो तुम्हें ऊर्जा मिलती है, वो ना केवल तुम्हारे पेट तक सीमित रहती है, बल्कि पूरे शरीर में ऊर्जा फैलती है, तुम्हारे आहार से जो मिली है। और शरीर तक ही नहीं, तुम्हारे मन को भी ऊर्जा मिलती है तुम्हारे आहार से। इसलिए खाना, आहार जो तुम खाते हो, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि तुम खा क्या रहे हो और कितना खा रहे हो। आहार से ऊर्जा जो तुम्हें मिलती है, वो पूरे शरीर में फैलती है। और अगर तुमने अति खा लिया है, तो जितनी तुम्हारे शरीर की क्षमता होगी खाना पचाने की, उतना खाना पच जाएगा और उतनी ऊर्जा का उपयोग तुम्हारे शरीर में हो जाएगा। जो ऊर्जा बाकी रह गई है क्योंकि तुमने अति खा लिया है, जो वो अति खाना जो रह गया है, जो पचा नहीं है ढंग से तुम्हारे शरीर में, जो अभी प्रक्रिया में है, वो पचने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि क्षमता पहले से ही ख़त्म हो गई पचने की तुम्हारे शरीर के अंदर। तो वो जो अति खाने की ऊर्जा जब तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे शरीर के अंदर आएगी, जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा खाना जो तुमने खाया है, उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी, वो एनर्जी काम वासना की तरफ बहती है। काम वासना के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है तुम्हारे मन को। जितना तुम खाते हो और जितना तुम्हारा शरीर में उपयोग आता है, उतना तो ठीक। अब तुमने कोई काम करा तो उसके लिए ऊर्जा तो चाहिए, और ऊर्जा कहाँ से है? तुम्हारे आहार से आता है। तो तुमने आहार लिया, ऊर्जा मिली तुम्हें, और तुमने उस ऊर्जा का उपयोग कर लिया कोई ना कोई काम करके। या तुमने किताब पढ़ी, पढ़ने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, या तुमने सामान उठाया उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। कोई भी काम जो तुम करो, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। ठीक। अगर तुमने अति आहार लिया है, तो उसकी ऊर्जा भी अति होगी। तो उतनी ऊर्जा तो तुम उपयोग कर लोगे जितना तुम काम कर रहे हो कोई। लेकिन जो ऊर्जा शेष रह जाएगी, उसका तो कोई उपयोग नहीं रहेगा। लेकिन वो ऊर्जा तो बन चुकी है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे शरीर ने वो खाना पचा लिया, ऊर्जा बच गई, ऊर्जा शेष रह गई, बच गई एनर्जी। वो ऊर्जा काम वासना में तब्दील हो जाती है, और वो ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है। तुम खाना खाते हो, तुम्हारा खाना ऊपर की तरफ थोड़ी जाता है। तुम खाना खाते हो, मुंह में लेते हो, उसके बाद गले से होकर फेफड़ों के पीछे से फिर पेट तक पहुंचता है, लिवर तक पहुंचता है, और फिर
अंतड़ियों से होकर अगले दिन तक निष्कासित हो जाता है, एक्सक्रीट। तो ऐसे ही शेष ऊर्जा का भी है। जो ऊर्जा तुमने इस्तेमाल कर दी अपने काम काज में वो तो ठीक, जो ऊर्जा बच गई वो नीचे की तरफ बहती है। जैसे तुम्हारा खाना मुंह से लेकर गूदे तक बहता है, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा भी नीचे तक बहती है तुम्हारी जनेंद्रिय की तरफ, जेनिटल ऑर्गन्स। और जब जो बची हुई एनर्जी है वो तुम्हारे जनेंद्रिय तक पहुंच जाती है, तब वो ऊर्जा काम वासना में तब्दील हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति इतना खाता है कि वो अति हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के अंदर तुम्हें काम वासना दिखेगी ही दिखेगी, और कोई रास्ता नहीं है। और फिर तुमने ये भी देखा, जब तुम अति खा लेते हो तो खाने के बाद तुम्हें नींद आती है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा तुम्हारे लिए ज़रूरी थी वो तो मिल गई और अति ऊर्जा रह गई। तो उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करें? उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करें? वो ऊर्जा अति रह गई, उसको संभालने में तुम्हारा शरीर और ऊपर से ऊर्जा लगाता है। ध्यान रहे, जो तुम खाना खाते हो उसको पचाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए शरीर के अंदर, तभी खाना पच पाएगा, डाइजेस्ट हो पाएगा। अन्यथा पहले से ऊर्जा नहीं रहेगी तो खाना जो तुम नया लोगे वो भी पच नहीं पाएगा। तो ऊर्जा संभालने के लिए भी शरीर के अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। तो जो जब तुम अति खाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो, उस दिन शरीर पूरी ऊर्जा लगा लेता है पेट की तरफ, क्योंकि खाना तुम्हारा पेट में ही जाता है। तो जब पूरी ऊर्जा पेट की तरफ लगा लेता है शरीर, तो बाकी सारे हिस्सों में ऊर्जा नहीं रहती, तो बाकी सारे हिस्सों में तुम्हें आलस्य महसूस होता है। इसलिए तुम कभी देखो, तुम कभी जांचो अपने आप को, जिस दिन तुम अति खाना खा लेते हो उस दिन तुम्हें नींद आती है खाना खाने के बाद। वो इसीलिए ही, क्योंकि तुम्हारे शरीर की पूरी ऊर्जा लग रही है तुम्हारे अति खाने को पचाने में, और तुम्हें नींद आ रही है, आलस्य आ रहा है। आलस्य का अर्थ यही समझो कि तुम्हारे शरीर में ऊर्जा नहीं रही, इसलिए तुम्हें थकान महसूस हो रही है, आलस्य महसूस हो रहा है, इसलिए तुम सो जाते हो। ये इसलिए तुम खाना उतना ही खाओगे जितना तुम्हारे दिनचर्या के लिए ज़रूरी है, जितनी ऊर्जा तुम्हारे दिनचर्या के लिए ज़रूरी है। तो ऊर्जा सारी इस्तेमाल हो जाएगी, और ऊर्जा बचेगी नहीं तो काम वासना कैसे बनेगी? इसलिए जैनों ने एकासण यानी दिन में एक बार खाने का एक नियम बनाया है। उसमें दिन में एक ही बार खाते हैं, और उतना खाते हैं जितना ज़रूरी है शरीर के लिए। इसलिए इस्लाम में रोज़ा का व्रत रखा जाता है, पूरे दिन भूखे रहते हैं और मगरिब के बाद खाते हैं, यानी सूरज ढलने के बाद खाते हैं, और उतना ही खाते हैं जितना ज़रूरी है। ऐसे ही अनेक अनेक धर्मों में अलग अलग व्रत रखे जाते हैं, अलग अलग प्रकार के।
वो एक कारण ये है इन व्रतों के पीछे कि तुम्हारे अंदर उतनी ही ऊर्जा रहे जितना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। जो अति ऊर्जा रह जाती है वो काम वासना में तकदीर होती है, नीचे की तरफ बहती है, जनेंद्रिय की तरफ। और अगर वो काम वासना को तृप्त करना है तो वो तुम्हारे जनेंद्रिय से होकर ही निकलती है। इसलिए तुम देखना कभी जब तुम अति खा लेते हो और जब तुम रात को सोते हो सुबह उठते हो जब तुम्हारा शीश में खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि रात भर जो तुम्हारी ऊर्जा थी खाने की वो नीचे की जनेंद्रिय की तरफ चली गई, शीश में की तरफ चली गई। इसलिए सुबह उठने के बाद वो शीश में पूरा सक्रिय हो जाता है। ऐसे ही महिलाओं में भी होता है, वो नाभि के नीचे तक चला जाता है पूरा ऊर्जा जो होता है खाने का, काम वासना। और फिर सुबह जब महिलाएं उठती है तो उनके भी अंदर काम वासना होती है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर होती है जो मनुष्य अति खाना खाता है। लेकिन फिर अब ये मत सोच लेना तुम कि अब से खाना ही नहीं खाऊंगा। ऐसा होता है, साधु लोग क्या करते हैं, वो एक एक दिन दो दो दिन लगातार खाना ही नहीं खाते और खाते भी उतना है जितना शरीर को जरूरत है, उससे कम खाते हैं। जैसे दिन में सिर्फ आधी गिलास दूध पी लिया बस, इससे काम वासना तो नहीं निकलेगी लेकिन तुम्हारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। और एक हो तुम जो अति खाना खा लेते हो, तुम्हें होश भी नहीं रहता कि तुमने खाना कितनी रोटी खाई है, खाने में तुमने कितने कटोरी चावल खाए हैं, तुम्हें होश भी नहीं रहता। जरा खुद से सवाल करना, जब तुमने पिछली बार खाना खाया था तो तुम्हें याद है तुमने कितनी रोटी खाई थी? क्या तुम्हें याद है तुमने कितने कटोरी चावल खाए थे? क्या तुम्हें याद है कि तुमने कितने कटोरी दाल पी थी? क्योंकि तुम बेहोशी में खाते हो, होश नहीं रहता तुम्हें खाने के समय। अगर तुम होश में खाना खाओगे, एकदम ध्यान पूर्वक ध्यान रखोगे खाना खाते समय, मैं कहता हूँ खाना खाओ, आराम से बैठ के खाना खाओ, बस देखो कि तुम कितना खा रहे हो और कितना ज़रूरी है तुम्हारे शरीर के लिए। रोज़ तुम काम करते हो तो कितना ज़रूरी है। अगर तुम एक किसान हो तो किसान का मजदूरी वाला काम, शारीरिक काम बहुत रहता है, तो जाहिर सी बात है उसे एक आम मनुष्य से ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि ऊर्जा भी ज़्यादा लगती है शारीरिक काम में। अगर तुम एक विद्यार्थी हो तो तुम्हारा अमूमन ज़्यादातर काम बैठकर पढ़ने का होगा, तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगती जितनी किसान के शारीरिक काम में ऊर्जा लगती है। तो तुम एक विद्यार्थी हो तो जाहिर सी बात है तुम्हें किसान की तुलना में कम खाना चाहिए होगा क्योंकि ऊर्जा भी कम लगती है। तो खुद को जांचो, तुम्हारा दिनचर्या क्या है? शारीरिक काम ज़्यादा है तो ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, तो उस हिसाब से खाना खाओ। और ऊर्जा कम लगेगी, दिनचर्या का काम कम है, शारीरिक काम कम है, तो उस हिसाब से कम खाओ। उतना खाओ जितना तुम्हारे शरीर के लिए पर्याप्त है। लेकिन तुम करते हो उल्टा हो, या तो तुम अति खा लेते हो या तुम खाते ही नहीं हो। दोनों में ही एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं है। और जो साधु लोग नहीं खाते, उनके अंदर काम वासना तो नहीं जगती लेकिन ऊर्जा भी नहीं मिलती उनको, उनका पूरा काम केंद्र ही सूख जाता है। ये तो नपुंसकता हुई। मैं कहता हूँ तुम जब अगली बार खाना खाओ तो होश में रहकर खाना खाना, आराम से खाना खाना, देखना
समझना खुद को, अपने शरीर को कितने खाने की ज़रूरत है। उतना खाना खा लेना जितनी ऊर्जा तुम्हारे शरीर को चाहिए तुम्हारे दिनचर्या के लिए, और हल्का सा खाना और खा लेना, हल्का सा, ताकि हल्की सी ऊर्जा और मिले, और उस ऊर्जा का उपयोग तुम ध्यान में करना, मेडिटेशन। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे आहार से बहुत कुछ निर्भर करता है। तुम्हारे आहार से काम वासना जग सकती है। तुम्हारे आहार से तुम ध्यान में प्रवेश कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। अगर ये वीडियो मददगार साबित हुई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें।